हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो तुम्हारे लिए मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं बता चुका हूं। तो आज है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले समझेंगे और इसमें है जो टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया है, तो इसको मैं 2 पार्ट में करके बताऊंगा। इसको मतलब 2 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो आप लोग को जिसमें आसान होगा। तो मैं चलते हैं पहले क्वेश्चन इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जितना ज़रूरत है मैंने नोट कर लिया, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यानी आपको कह रहा है कि ये जो आपका दिया हुआ है ये सेट, ये है जो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ये क्या ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है या नहीं, कम्यूटेटिव को डिफाइन कर रहा है या नहीं, एसोसिएटिव को कर रहा है कि नहीं, सभी के बारे में आपको का निकालने बोला है। यानी ये बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तीनों को डिफाइन कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा सेट जो है वो जेड है। जेड मतलब इंटीजर। इंटीजर ये नहीं लिखा है इसमें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ जेड लिखा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो चलते हैं, इसको हम समझते हैं एक एक। पहले हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को, फर्स्ट हमारा बाइनरी, ये बाइनरी के बारे में हम पहले, ये डिफाइन कर रहा है या नहीं बाइनरी ऑपरेशन को, उसके बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को ही निकालेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा है, स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड, यही पढ़ा है ना। ये हमने बाइनरी ऑपरेशन का जो डिफिनीशन पढ़ा है, स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड। जेड मतलब हमारा कौन सा इंटीजर हुआ, ये सॉरी कौन सा सेट हुआ, इंटीजर हुआ। तो ये इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इसलिए हम इसको इसी के आधार पर करेंगे। तो 2 एलिमेंट आप ले लीजिए। ए स्टार हम जो लिए, इसके लिए हमने 2 एलिमेंट ए और बी लिए। ये हमारा इससे बिलोंग कर रहा है टू। इसको जब हमने इसका वैल्यू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार के जगह पर माइनस किया, मतलब ये हमारा स्टार माइनस लग गया। यह माइनस के लिए चेक करना है, तो आप इसको इस आधार पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं ये बता सकते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जेड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसलिए जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। तो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव भी आएगा तो भी वह हमारा जेड से ही बिलोंग करेगा। यदि इसका वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आया तो भी ये जेड से करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमारा प्लस या माइनस आने का पूरा चांस है। तो प्लस या माइनस आएगा तो वो हमारा इंटीजर ही होगा। इंटीजर होगा, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो इसमें कुछ वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम ए बराबर लिख लिया, कुछ ए बराबर रख लीजिए। ये हमारा मान लीजिए 2 रख लिए, ये बिलोंग टू, ये हमारा जेड से बिलोंग कर रहा है। बी का वैल्यू कुछ रख लीजिए, ये 3 रख लिया, बिलोंग्स टू, ये भी जेड से कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम पुट करके देखेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये माइनस का यूज़ करेंगे, ए बी मतलब हो गया ए माइनस बी। यहाँ पर हमने क्या रखा, 2 रखेगा, यहाँ हमने क्या रखा, 3 रखेगा, तो क्या हो गया 2 माइनस 3, इसका वैल्यू कितना आ गया -1। ये क्या बिलोंग करता है, यस ये बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यह बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे। इसीलिए स्टार ऑन द सेट जेड इज बाइनरी ऑपरेशन।
ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे, यहाँ पर लिख सकते, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो इस सबसे आसान है कि एग्जाम्पल कुछ ले लिए तो आपको समझने में आसानी हो। आप एग्जाम में ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा इसमें कह रहा है कि कम्यूटेटिव है या नहीं, उसको भी चेक करेंगे। तो दूसरा पार्ट मेरा आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने हमेशा बताया है, कम्यूटेटिव मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यही है कम्यूटेटिव। इसी को डिफाइंड कर रहा है कि नहीं, ये जेड जो है इस फंक्शन को डिफाइंड कर रहा है या नहीं, एक चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या इस तरह से दिया हुआ, स्टार सच दैट जेड क्रॉस जेड टू जेड। अब इसमें ले लीजिए लेट, मान लीजिए कि ए एंड बी दो एलिमेंट है जो सेट जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, फिर राइट हैंड साइड निकालिए, दोनों का वैल्यू से पता चल जाएगा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी का मतलब हमारा डिफिनीशन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी बोला है। ए माइनस बी मतलब ये हमारा जो वैल्यू आया ए माइनस बी आया। आप यहीं तक भी इसको छोड़ सकते हैं। राइट साइड से चलिए, फिर टेकिंग आर एच एस, इसका क्या होगा बी स्टार ए। बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए। अब बताओ, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, दोनों बराबर है? नहीं हो सकता है बराबर। चाहे तो इसको ए बी के टर्म में भी लाइए, तो क्या होगा यहाँ पर, इसका माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो ये माइनस निकालिए, तो ये माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, यानी इसको उलट। अब बताइए, देखिए ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, लेकिन इसमें क्या आ गया, एक माइनस आ गया, इसमें माइनस नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए स्टार करके लिखिए, ए माइनस बी ऐसे लिखें, है ना, नॉट इक्वल टू माइनस लगा दीजिए ए माइनस बी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जेड जो है, इसीलिए स्टार ऑन द सेट जेड इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव के लिए स्टार जो है हमारे लिए डिफाइन नहीं किया, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रूफ कर लिया। इसी तरह से एसोसिएटिव को भी हम प्रूफ करेंगे। अब तीसरा पार्ट मेरा आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब यानी हमने बताया था ए स्टार बी स्टार सी, इसमें दो ब्रैकेट पहले लगा दो, बराबर ए स्टार बी स्टार, तो इसमें ब्रैकेट लो। ये दोनों का यदि वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव है। तो इसको भी डिफाइन करने के लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे। तो ले इसमें लिखिए लेट ए बराबर कुछ ले सकते हैं एग्जाम्पल के आधार पर, और नहीं तो बिना एग्जाम्पल को भी आप कर सकते हैं। तो ए बी एंड सी बिलोंग टू जेड, ये जेड से बिलोंग कर रहा है। तो टेकिंग एल एच एस, ये क्या हो गया ए स्टार बी स्टार सी, ये पहले दोनों को करेंगे। तो ये करेंगे तो क्या हो गया हमारा, इसमें रखेंगे ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो स्टार है जो माइनस को डिफाइन कर रहा है। ये स्टार हो गया सी। अब ये मान लिया फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। जैसे हमने यहाँ पर हमारा जो फंक्शन दिया ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट में से सेकेंड को घट जाता है ये स्टार हटने से। इस तरह से ये स्टार हटेगा तो क्या आ जाएगा ए बी, ये माइनस सी हो जाएगा। इतना हो गया। उसी तरह से हम दूसरा साइड को भी करेंगे, आर एच एस क्या हो गया ए स्टार बी स्टार सी। अब ये दोनों को पहले करेंगे ए स्टार, इसका जगह पर बैठाएंगे बी माइनस सी हो जाएगा।
अब फिर ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, तो क्या हो गया ए माइनस बी माइनस सी। अब बताओ इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सी। अब इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू देखिए, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो इसका वैल्यू तो बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू दोनों घट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसीलिए ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी प्लस सी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। नहीं है तो हम क्या लिखें, इसीलिए स्टार ऑन द सेट जेड इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। तो पूरा आंसर मिला करके हमें क्या लिखेगा, हैंस यह ना तो एसोसिएटिव भी निकला और ना तो कम्यूटेटिव निकला, इसलिए हम सबके मिला के लिखेंगे। तो स्टार इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। इस तरह से मेरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्लीट हो गया। 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 पार्ट सभी में है, सभी को 3-3 पार्ट बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम नोट करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 2 आपके टेक्स्ट बुक से मैंने नोट लिया। एक क्यू का मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, आप लोग डेफिनेशन जानते हैं, जो p बटा q के रूप में होता है, जो जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी ऊपर में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इधर भी है जो 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। चलिए, रेशनल नंबर को हमारा जो सेट है वो रेशनल नंबर है, जो इस तरह से डिफाइन कर रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, यानी ये स्टार के जगह पर ये दोनों गुना हो गया और उसमें एक जुट जा रहा है। तो जो कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बाइनरी ऑपरेशन को करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है उसको पहले लिख लीजिए, सेट सच दैट क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, ये हमारा क्यू से फंक्शन। तो इसमें 2 एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू। ए और बी जो है दोनों सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम यदि ले लिए तो क्या होगा, इसको यदि स्टार के रूप में लिखेंगे, स्टार ए बी टू, यह स्टार इसके अंदर आएगा, तो यह स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 फॉर ऑल करके लिखिए, ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ये हमारा ए बी जो है वो सेट क्यू से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल मतलब जो भी हमारे नंबर यहाँ लेगा, कोई भी नंबर, एनी नंबर्स, और फिर जो भी होना चाहिए वो हमारा सेट क्यू से होना चाहिए। तो फॉर एवरी ए एंड बी, ये किससे बिलोंग करेगा, ए एंड बी जो है ये ऑर्डर ऑफ पेयर में, तो इस सेट से होगा, तो बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू, ठीक है। एंड और ये जो आएगा हमारा ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस 1 अल्सो, ये जो है हमारा सेट क्यू से बिलोंग करेगा। तो ये यदि हमारा सेट से बिलोंग कर रहा है, ये भी सेट हमारा क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसीलिए स्टार ऑन द सेट क्यू इज बाइनरी ऑपरेशन। हमने तो इसमें किसी का वैल्यू नहीं लिया, आप चाहें तो ले सकते हैं, अब ले करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू ए बी का वैल्यू ले लीजिए,
तो यहाँ पर यदि ए ले लिए, बी ले लिए, तो वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्यू से कर रहा है, उसको गुना भी करेंगे, ये गुना करके उसमें एक जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू जो भी आएगा वो भी हमारा रेशनल नंबर से ही आएगा, क्योंकि एक तो कोई बड़ा नंबर नहीं है कि जिससे कि इसका है जो हमारा रिजल्ट में डिफरेंस कर सकता है, इसलिए इसमें कुछ भी होने का चांस नहीं है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्यू से बिलोंग करेगा, क्योंकि गुना करेंगे तो जब भी गुना करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इतना भी लिख करके हम इसको कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो एक एग्जाम्पल लेके ए का वैल्यू कुछ ले लीजिए, बी का वैल्यू रेशनल नंबर में लीजिए 1/3, 3/2, चाहे 3 कुछ भी ले लीजिए, और इस चाहे यहाँ 5/3 ले लीजिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, तो जो गुना करके उसमें +1 कीजिएगा तो भी, और इसका गुना करके सॉल्व कीजिएगा तो वो भी क्यू से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो भी कुछ जो भी आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, बस इतना आप लिख दिए तो हो गया यह प्रूफ है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अब है जो कम्यूटेटिव को प्रूफ करना है। अब है जो हम इसको कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। दूसरा है इसमें आता है, ये दूसरा कहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर का दूसरा पार्ट है, ये कम्यूटेटिव करना है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या बताया मैंने, ए स्टार बी और बराबर बी स्टार ए, यही है। इसी को यदि हम प्रूफ कर दिए तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव है, यदि नहीं हुआ तो कम्यूटेटिव नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या बताया, इसी तरह से आप कोई वैल्यू ले लीजिए, लेट ए एंड बी दो वैल्यू हैं जो हमारा सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, सीधे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब हमारा जो डिफिनीशन है वो डिफाइन किस तरह से है, ए क्रॉस बी का मतलब ए बी गुना कर दी उसमें एक जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ए बी को गुना कर दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू आ गया। उसी तरह से इधर वाला निकालेंगे, RHS, RH नहीं, बी क्रॉस ये हमारा ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे ये दोनों था गुना होकर उसमें एक जोड़ दिए, तरह से ये भी दोनों गुना करके बी गुने ए कर देंगे उसमें एक जोड़ देंगे। अब बताओ गाइस कि इसका हम ए और बी गुना करें या बी गुने ए करें, क्या डिफरेंस पड़ता है, कुछ नहीं है ना। 3 गुने 2 करें तो भी 6 आएगा, या 2 गुने 3 करें तो भी 6 आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा ना, इसलिए हम इसको ऐसे, इसको चाहे इसको ऐसे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी के जगह पर बी ए की जगह पर ए बी +1 भी लिख सकते हैं। कहाँ से आया, तो ये लिख दीजिए कि ए बी बराबर जो है बी ए हम लिख सकते हैं। तो यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा ये LHS RHS बराबर हो गया, तो हो गया यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये हमारा फंक्शन को डिफाइन कर गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टार ऑन द सेट क्यू इज कम्यूटेटिव। और तीसरा पार्ट इसी में आता है एसोसिएटिव। अब है जो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब मैंने क्या बताया, एसोसिएटिव का मतलब बताया ए स्टार बी स्टार सी, इसमें से ये दो पहले को ब्रैकेट निकालेंगे और बराबर ए स्टार बी बी स्टार सी, ये दोनों को पहले निकालें। इस तरह से जो वैल्यू आएगा वो हमारा एसोसिएटिव, यानी इसको डिफाइन कर गया तो एसोसिएटिव है, नहीं डिफाइन किया तो एसोसिएटिव नहीं है। तो लेट इसमें ले लीजिए ए बी एंड सी, ये बिलोंग्स टू, ये भी क्यू से बिलोंग कर रहा है। तो जब क्यू से बिलोंग कर रहा है तो हम इसको LHS साइड से ही चलते हैं। LHS साइड में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों एक साथ रहेगा। इसमें LHS तो नहीं भी लिखने से चलेगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैंने इसलिए दे दिया कि आप लोग को समझना, ये इधर का एसोसिएटिव का। तो क्या हो गया यहाँ पर हमने कर दिया, तो ये हमारा इसका वैल्यू कितना हो गया,
अब हमने इसका यूज़ करेगा। क्या करता था, ये यदि ए स्टार बी हो रहने से ये दोनों गुना हो जाता है और प्लस वन हो जाता है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, यानी ये बी गुना हो गया, इसमें वन जुट गया। इस तरह से ये दोनों बना, ये स्टार बी है, ये सी है, ठीक है। अब फिर ये क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। फिर वही फंक्शन को लागू करें, ए है और ये बी है, तो ए बी रहता है तो क्या होता है, ये दोनों गुना हो जाता है, फिर उसमें एक जुड़े, तो ये ए है जो गुना हो जाएगा और ये बी है जो गुना हो जाएगा और उसमें एक जुट जाएगा। तो ए की जगह पर कितना है, ए बी प्लस वन है, ये सी है प्लस वन हो गया। अब ये सी है जो इसके साथ गुना है, तो इसको तोड़ दीजिए, सी के साथ इसको गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, ए बी सी और प्लस इसको वन गुना के सी हो गया, प्लस इधर ही वन अकेला ही। तो इस तरह से हमारा ये आया। उसी तरह से इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, RHS। तो क्या हो गया हमारा, ए स्टार बी स्टार ये सी, इसको निकालते हैं पहले। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा तो ए रहने दीजिए, ए स्टार बी, ये दोनों क्या होता है, पहले ये दोनों गुना होता है, एक इसमें जुट जाता है, यानी बी और सी गुना हो गया, उसमें एक जुट गया। हमने क्या पढ़ा है, इधर देखिए हमारा जो दिया हुआ है, एक बी स्टार आता है तो ए भी गुना हो तो उसमें एक जुट जाता है, तो ए भी गुना हो गया, एक जुट गया। अब ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, फिर ए और बी रहता है तो दोनों गुना होता है, एक जुट जाता है, तो ये दोनों गुना होगा फिर जुट जाएगा, ये दोनों गुना होगा मतलब इस तरह से गुना हुआ और उसमें एक जुट जाएगा। तो ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर क्या है, बी सी प्लस वन है। अब इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो गया, तोड़ दीजिए तो क्या हो गया, ए को बिना में तो ए बी सी, फिर इससे गुना किए तो बी की जगह पर ए को ए से गुना किए, ए को एक से गुना किए तो ये हो गया प्लस वन। अब देखिएगा इस ये दोनों वैल्यू बराबर है, ये तो ठीक बराबर है, ये भी ठीक बराबर है, लेकिन यहाँ सी है यहाँ है, दोनों अलग अलग यदि वैल्यू रहेगा तो बराबर होने का चांस है नहीं है। मेरा जगह कम है इसलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, तो लिखेंगे इसीलिए स्टार जो है, स्टार मतलब ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है, ई ऑन द सेट Q is not एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। तो टोटल आंसर क्या हुआ, हेंस करके लिखे, ये हमारा कम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव नहीं है, हेंस इसलिए स्टार क्या हो गया, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का 3 है, ये भी हमारा रेशनल नंबर से ही दिया है। तो चलिए इसको बाइनरी पहले करना है, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम ये हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन वो लिखे हैं, सच दैट Q क्रॉस Q टू Q, यानी ये जो हमारा है यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी गुना हो रहा है, ए बी आपस में गुना हो रहा है, उसमें गुना करके बटा 2 किया है। यानी कहने का मतलब है कि स्टार यदि हम लिया यहाँ पर, सच दैट भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखें, इसका जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर ऑफ पेयर में होता है, हमने ये ऑर्डर ऑफ पेयर में ले लिया, और इसका जो वैल्यू होगा ये है, ये वैल्यू जो है इसका है। तो इस तरह से ऐसे हमने लगा दिया, इसका जब है स्टार ये इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है और इसका वैल्यू 12। तो क्या ये जो है ये हमारा Q से बिलोंग करता है, यदि बिलोंग करता है तो ये हमारा जो फंक्शन को डिफाइन करेगा, फंक्शन को डिफाइन करे माने स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। फॉर अभी इसको लिख दीजिए, इसके लिए फॉर एवरी ए बी, ये किससे बिलोंग करेगा, क्यू से, और इसका वैल्यू जो आएगा ये आएगा, एंड ए क्रॉस बी बराबर ए बी बटे 2 बिलोंग्स टू क्यू, ये क्यू से बिलोंग करेगा। जब क्यू से बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं, इसीलिए
क्यू ऑन द सेट, इसको हेंस स्टार ऑन द सेट Q, on the set Q is बाइनरी ऑपरेशन। ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन को डिफाइन करेगा। क्यों? ये तो आप लोग जानते हैं ना, क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर वो डिवाइड में भी हो सकता है, इसका वैल्यू जो भी आएगा वो निश्चित ही हमारा गुना करके या उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो निश्चित ही हमारा वो रेशनल नंबर ही आएगा। इसलिए मैं ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं, बस इतना डायरेक्ट लिख करके हम इस तरह से डिफाइन, और नहीं तो आप लोग को बता दिए ना, क्यू का वैल्यू आप बैठा करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सिमम सभी क्वेश्चन को मैं वैसे ही वैल्यू बैठा करके कर दिया। तो जहाँ पर हमको यदि समझ में आ रहा है कि बिना वैल्यू से भी हो सकता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब है जो हम इसका कम्यूटेटिव भी प्रूफ करेंगे। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने क्या बताया, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसी तरह का है। लेट लीजिए में ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, ये क्यू से बिलोंग करेगा। तो इसका वैल्यू निकालिए, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मतलब हमारा को क्या बताता है, ए स्टार बी का मतलब ए बी बटे 2, यानी ए बी को गुना कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसका इस साइड का निकालिए, बी स्टार ए का वैल्यू क्या हो गया, तो फिर ये दोनों आपस में गुना होगा, नहीं बी ए बटे 2 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों कि ए बी बटे 2 और बी ए बटे 2 क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस होगा। यानी कहने का मतलब कि हम यदि ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 गुने 2 बराबर 6 हो जाता है, और 2 गुने 3 लिख दें तो भी 6 होता है। तो क्या ये आपस में बराबर है ना, ये आपस में बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी बटे 2। ये देखो आपस में दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर हो गया। तो इसलिए हम ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि स्टार जो है ऑन द सेट क्यू इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है। तीसरा हमारा पार्ट इसमें आता है, ये दूसरा हो गया, ये बाइनरी हो गया। तीसरा इसमें तीसरा पार्ट है जो ये एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब हमने क्या बताया, ए स्टार बी, ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा, फिर ए स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार बी फिर ए स्टार सी, ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में। इसको सोल्व करके लाएंगे, वही हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। इसमें 3 एलिमेंट ले लीजिए, ए बी एंड सी, ये दोनों बिलोंग करेगा, सी जो है बिलोंग किया क्यू से। तो इसको लेके पहले प्रूफ कीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों पहले रखेंगे। अब देखिए मेरा क्वेश्चन में क्या दिया, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ये दोनों गुना करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों को गुना करेंगे, पहले ये दोनों को करते हैं, तो ए बी बटे 2 हो गया, और उसके बाद ये स्टार है, स्टार लगा दीजिए, ये सी हो गया। अब बताओ ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। जैसे इसमें हमने किया, ए बी गुना कर दिया, ये दोनों से डिवाइड कर दिया, दूसरी तरह से ये दोनों गुना कर देंगे, 2 से डिवाइड करें, तो कितना हो गया, ए बी सी। अब बट्टे यहाँ तो पहले से 2 था और 1 और 2 आ गया, तो कितना हो गया, ए बी सी बटे 4 हो जाएगा। कैसे आया समझ में, जैसे ये दोनों को किए तो 2 आ गया, तो ये दोनों भी, ये फर्स्ट ए है, ये बी है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 एक और आ गया, तो 2 2 4 हो गया। तो ये हमारा इधर आया। अब इसको भी निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारा क्रॉस नहीं स्टार। तो ये स्टार का पहले ये दोनों को करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, तो ये स्टार बी, ए स्टार, ये हमारा ए गुने बी गुना करेंगे, तो ये बी सी हो जाएगा, और बटे 2 हो गया। फिर ये हमारा ये हमारा बी, तो ये बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी और बटे 2, और इसमें 2 पहले से था, ये 2,
तो क्या हो गया, ए बी सी बटे 4। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा एसोसिएटिव है, इसीलिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इस तरह से दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं, इसीलिए स्टार ऑन द सेट क्यू इज एसोसिएटिव। इसीलिए दोनों, ये कम्यूटेटिव ही है, एसोसिएटिव है। तो नीचे आप यहाँ पर आंसर में लिख दीजिए, हेंस स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दोनों है ना। स्टार जो है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर हमने कम्प्लीट, इसलिए हमने इसको छोटा बनाया क्योंकि वो जितना भी अभी तक मैंने बताया बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम क्वेश्चन भी है, ये भी सेट क्यू से ही है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं बुझाया, इसलिए मैं बहुत छोटा इसमें बता दिया। इस तरह से भी बना सकते हैं आप चाहे तो, आपकी मर्जी। आपको दोनों तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी मैं चौथा से अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहा है तो मेरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाय।